बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर वन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 7.2 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द गिवन पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सो चलिए हम रजिस्टर पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला समझाएंगे, देन उसके बाद हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट को हम एम से रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाले को राइट करेंगे, देन कॉमा वाई वालों को हम राइट करेंगे। हमें जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 में हमें मालूम था कि हर ब्रैकेट का जो पहला नंबर होता है वो एक्स होता है और दूसरा हमारे पास वाई होता है, यानी ये एक्स और ये वाई। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि ये x1 y1 x2 y2, इस तरीके से हम इनको राइट करेंगे। ये भी हमें मालूम है क्योंकि हम एक्सरसाइज 7.1 में ये तमाम चीज़ें समझ चुके थे। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर x वालों को राइट कर देना, x में हमारे पास क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी तरीके से y1 प्लस y2 को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मिड पॉइंट को हम यहाँ पर इसी तरीके से m को राइट करेंगे। x1 हमारे पास क्या है 2, x2 हमारे पास 6, इट्स मीन 2 प्लस 6। y1 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास है 9, इट्स मीन 5 प्लस 9। यहाँ पर देखिए पेन रुक रहा था तो हम यहाँ पर मार्कर को ही यूज़ करेंगे ताकि आप लोग को स्क्रीन पर वाज़ेह नज़र आ सके। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे इनका सम। 6 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 8/2। 9 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14/2। जैसे कि इनकी आपस में कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ। इस तरीके से 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 14 आता है 7 के साथ। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 4,7। ठीक हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेम इसमें भी हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2। सेम मिड पॉइंट के फार्मूले में अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी 2 - 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम कॉमन लगा देंगे। y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 2 हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। -1 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2/2। यहाँ पर देखें इनकी आपस में कटिंग हो रही है, 2 1 ज़र 2 1 ज़र। इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर है, क्योंकि नीचे यहाँ पर जगह नहीं थी मैं उसके सामने उसका फाइनल आंसर यहाँ पर राइट करूँ, वो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1। ये आ चुका है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब थर्ड पार्ट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरीके से दो ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1 x2 y2। फार्मूले के अंदर अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें m राइट कर देंगे,
x1 हमारे पास है 1.4 प्लस x2 हमारे पास है 2.6 डिवाइडेड बाई 2। y1 हमारे पास है -1.5, y2 हमारे पास है 3.5 डिवाइडेड बाई 2। हम इनका यहाँ पर सम कर लेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास इनके सम से आ जाएगा यहाँ पर 4/2। यहाँ पर देखें -1.5 प्लस 3.5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/2। यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाएगी क्योंकि 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। अगर हमारे पास यहाँ पर कटिंग होगी तो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे ताकि हमारे पास जो आंसर है वो एक्यूरेट आ सके। सो यहाँ पर x हमारे पास 2 आ चुका है एंड y हमारे पास 1 आ चुका है। ये आ चुका है इसका मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लुक एट द इक्विलेटर ABCD, यानी हमारे पास एक शेप है। इक्विलेटर मीन 4 साइडेड हमारी शेप है जिसमें A, B, C एंड D हमारे पास इसके एडजॉइनिंग फिगर है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने क्या फाइंड करना है, E, F, G, H आर द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड गिवन एज शोज इन द फिगर। यानी यहाँ पर देखा जाए तो A, B का जो मिड पॉइंट है वो E है, B एंड C का मिड पॉइंट F है, C और D का मिड पॉइंट G है, D और A का मिड पॉइंट A है। हमने यहाँ पर इनके मिड पॉइंट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट से मुराद क्या हो जाएगा, यानी ये इसके क्या है, मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, देन हम इसके 1 बाय 1 रिमेनिंग पार्ट्स को आपके साथ सॉल्व करके शेयर करते हैं। यानी हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड कर रहे हैं, द मिड पॉइंट। मिड फार्मूला की मदद से हमने इनकी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। सो सबसे पहले जो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, इट्स मीन ए बी की मदद से हम जो मिड पॉइंट ई है हम उसको यहाँ पर फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिड पॉइंट को नाम दिया गया है ई के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पर ई ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर एम लिखा था क्योंकि वहाँ पर कुछ नाम गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने एम लिखा था। यहाँ पर मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है ई के साथ, इट्स मीन हम यहाँ पर ई यहाँ पर राइट करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करने। जैसे कि ए के हमारे पास क्या है 1 0, बी का जो हमारे पास है 5 एंड 2। हमें मालूम है कि फर्स्ट हमारे x होते हैं देन हमारे y होते हैं, हमें मालूम है। हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अब राइट करेंगे, यानी 1 + 5 कर लेंगे, y1 + y2, इट्स मीन 0 + 2। 5 + 1 हमारे पास आ जाएगा 6/2, 2/2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ। इस तरीके से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा E 3 एंड 1, यानी मिड पॉइंट जो E है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट को F से रिप्रेजेंट किया गया। तो हमने यहाँ पर B एंड C के जो हमारे पास यहाँ पर गिवन से कोऑर्डिनेट्स उनको हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखें जैसे कि ये F था तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे F X Y, F को राइट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास क्या है 5, x2 हमारे पास है 2, x मीन 5 + 2 बाई 7, y1 हमारे पास है 2, y2 है 6, इट्स मीन 2 + 6। अब यहाँ पर देखें 5 + 2
सॉरी ये 2 लिखना था। 5 + 2 हमारे पास आ जाएगा 7/2। 2 + 6 हमारे पास आ जाएगा 8/2। सो यहाँ पर हमारे पास इनमें तो कटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है। इट्स मीन 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर f = 7/2 एंड 4। ये आ चुका है मिड पॉइंट f। अब नेक्स्ट मिड पॉइंट g की तरफ हम आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज g। सो यहाँ पर c और d को राइट कर, जैसे कि यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है g, इट्स मीन g के साथ यहाँ पर x और y के हमने यहाँ पर राइट करना, जो कि हमारे पास आ जाएगा g। x में क्या आ जाएगा 2। हम जैसे कि प्लस करते हैं लेकिन यहाँ पर -3 है, तो इसलिए हम यहाँ पर -3 को राइट कर देंगे। 6 + 2। ओके, आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर था माइनस। प्लस माइनस माइनस होते तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिया, वरना हम यहाँ पर इस तरीके से भी राइट कर सकते थे। देखें हमारे पास आ जाएगा 2 + -3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 - 3 डायरेक्ट राइट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आ जाते हैं। 2 में से हम -3 करेंगे तो आ जाएगा -1/2। 6 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 8/2। यहाँ पर देखें इन दोनों में कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, जिसका मतलब है कि हमारा आंसर आ जाएगा -1/2 एंड 4। अब आ जाते हैं मिड पॉइंट ऑफ DA इज H। सो D ये है, A ये है। अब हम यहाँ पर फार्मूला राइट कर देंगे x, H में यहाँ पर ये x और y। फार्मूले के अकॉर्डिंग x1 + x2। x1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 1 है, इसको 2 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देना है। y1 + y2, y1 है यहाँ पर 2, y2 हमारे पास है 0, इट्स मीन 2 + 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3 + 1 करेंगे तो आ जाएगा -2/2। 2 + 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/2। यहाँ पर देखें इनमें कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे पास h क्या आ चुका है, यहाँ पर देखें 1 1, लेकिन यहाँ पर इसके साथ माइनस का निशान था, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। सो ये हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ DA इज H जो था वो हमारे पास आ चुका है। पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है ड्रा लाइन सेगमेंट, यानी हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो क्या हो, E को F से, F को G से, G को H से और H को E से ज्वाइन करे द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड। इन तमाम के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर हमने सिंपल स्केल ले लेना है। इसी फिगर के ऊपर हमने इस तरीके से इनको ज्वाइन कर लेना है। E को F से, F को हमने यहाँ पर G के साथ, G को हमने H के साथ और H को हमने यहाँ पर E के साथ ड्रॉ कर लेना है। ओके, हमारा ये फिगर ज्वाइन हो चुका है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। किस किस का डिस्टेंस फाइंड करना है, E F का। E और F का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। उस फार्मूले को यूज़ करके हमने यहाँ पर E F, F G, G H और H E का हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसे कि हमारे पास E और F जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड किए थे मिड पॉइंट, वो हमारे पास आ चुके हैं। हमने यहाँ पर उनको राइट कर दिया। हमें मालूम है कि यहाँ पर देखें फर्स्ट हमारे पास क्या होता है x, इट्स मीन ये दो ब्रैकेट है तो ये x1 है, ये y1 है। सेम इसी तरीके से ये x2 है और ये हमारे पास आ जाएगा y2। डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है,
अब यहाँ पर इस फार्मूले के अंडर अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को राइट कर देंगे। x2 हमारे पास क्या है 7/2 -3, y2 हमारे पास है 4 - 1/√। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या है, या ये हमारे पास फ्रैक्शन में, ये हमारे पास होल नंबर है, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इट्स मीन 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। जब ये 2 होगा तो इट्स मीन 3 को हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम का तरीक़ाकार हमें मालूम है। 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 7 माइनस 3 2 ज़र 6/2, 3 के स्क्वायर से हमारे पास 9 आ जाएगा। 7 में से जब हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 9। जैसे कि ये हमारा होल नंबर है तो इट्स मीन हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4 1 प्लस 9 को हम यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 9 ज़र हमारे पास आ जाएगा 36/4। 36 में हम 1 यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37/4 के ऊपर अंडर स्क्वायर रूट। जैसा कि 37 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है तो इट्स मीन हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो हम इसको सेम लिख देंगे। लेकिन 4 हमारा क्या है, 4 जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर, इट्स मीन हम इसको स्क्वायर रूट से बाय राइट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से राइट करेंगे। जो डिस्टेंस हमारे पास ई और एफ का जो डिस्टेंस है, यानी हम यहाँ पर ये भी राइट कर सकते हैं ई और एफ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ चुका है 37√2। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, अब हमने एफ एंड जी का डिस्टेंस फाइंड करें। यहाँ पर मैंने एफ राइट कर दिया, यहाँ पर जी राइट। फर्स्ट हमारा क्या होता है, ये हमारे पास है x1 y1 x2 y2। एफ एंड जी का डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। डिस्टेंस फार्मूले में अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 हमारे पास क्या है -1/2 -7/2। y2 - y1 यानी 4 में से हमने 4 को माइनस कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बेसिस यानी डिनोमिनेटर सेम है, जिसका मतलब है कि हम आसानी से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए -1 में -7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। 4 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास कटिंग भी हो रही है। कटिंग कैसे हो रही है कि 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, जिसका मतलब है कि ये अब हमारे पास हो चुका है -4 सॉरी हम यहाँ पर -4 का स्क्वायर। 0 के स्क्वायर से हमारे पास 0 ही आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए -4 का जब हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 में हम 0 ऐड करें तब भी हमारे पास वही 16 है, बस हम यहाँ पर 16 ही राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 16 का जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा FG इज़ इक्वल टू 4, यानी हमारे पास 4, बस हम यहाँ पर यूनिट्स भी राइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक यूनिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ चुका है। अब हम नेक्स्ट G एंड H का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम G एंड H का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये हमारे पास G आ चुका है, ये H आ चुका है, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ चुका है। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे -1 -1/2
स्क्वायर। y2 में से y1 को माइनस करें, इसका मतलब कि 1 में से हमने 4 को माइनस कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। यहाँ से हमारे पास 1 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 2। इट्स मीन के -1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ +1। -3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 + 1/2। अब यहाँ पर देखें, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर +9। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 + 9। स्क्वायर रूट का निशान सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 4। जब हम एलसीएम 4 लेंगे तो जिसका मतलब है कि 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 9 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36/4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखिए 36 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37/4 स्क्वायर रूट। जैसा कि हमें क्या चाहिए, 37 का स्क्वायर रूट हम ले नहीं सकते तो वो अपनी जगह पर सेम रहेगा। 4 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है GH वो हमारे पास 37 स्क्वायर रूट बाई 2 आ चुका है यूनिट्स। सो अब हमने यहाँ पर H एंड E का डिस्टेंस फाइंड कर, ये हमारे पास H आ चुका है, ये हमारे पास E आ चुका है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है जिसके अंदर हमने अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। सो यहाँ पर 3 -1 1 - 1 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 का स्क्वायर। थ्री में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 के स्क्वायर से हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 4 के स्क्वायर से हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 में अगर हम 0 ऐड भी करें ना तब भी हमारे पास वो 16 ही रहेगा, ठीक है। और एच ई के यानी 16 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 4 आ जाएगा, जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारी जो ऑपोजिट साइड्स है ना वो हमारे पास क्या आ चुके हैं, वो हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है गेस द टाइप ऑफ द इक्विलेटर। हमने यहाँ पर एक इक्विलेटर है। इक्विलेटर क्या है? EFG एंड H, यानी ये वो लाइंस हैं जिनको हमने ज्वाइन किया। हमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा, आप लोगों ने गैस करना है। गैस से मुराद कि आपको ये शक्ल किसकी लग रही है, तो हमें तो ये शक्ल रेक्टेंगल की लग रही है। सो चले अब हम आ जाते हैं, हम ये तो नहीं राइट करेंगे कि बाय द गैस इट इज़ अ रेक्टेंगल, हम एक प्रॉपर तरीके से इसको राइट करके आपके साथ शेयर करते हैं। सो हम लिखेंगे बाय द गैस इट इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि गैस के ज़रिए हमें ये पता लगा है कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पर जो है EF इज इक्वल टू GH जो कि हमारे पास 37 स्क्वायर रूट बाई 2 यूनिट था। FG इज इक्वल टू HE जो कि 4 यूनिट था। एज द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइड्स हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वल। अगर आप लोग
तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये हमारा हो चुका। अगर आपकी टीचर्स कहती है कि इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो फिर आप लोगों ने इसके डायगोनल्स के ज़रिए उसको सॉल्व करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ गेस तक ही मांगा गया है, तो गेस तक का मतलब यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसको यहाँ तक ही राइट करना है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, check by using a midpoint formula whether the diagonal of trapezium PQR। ट्रेपेजियम जो शेप है वो हमें मालूम है, जिसमें हमारे पास ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होते हैं, जो अदर ऑपोजिट पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पैरेलल लाइन। उसमें एक हमारे पास गिवन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास उसके जो वर्टेक्स हैं PQRS गिवन है। हमने ये बताना है कि क्या ये बाइसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सबसे पहले आपको शेप, देन उसके बाद मिड फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हमारी ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये ऑपोजिट साइड ओनली वन पेयर हमारे पास जो है वो पैरेलल है एंड जो ऑपोजिट पेयर है वो नॉन पैरेलल है, ठीक है। ये हमारी ट्रेपेजियम शेप है। हमारे पास उस केस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जबकि दोनों डायगोनल जब इक्वल आएंगे उस केस में डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। अगर इन दोनों डायगोनल का आंसर हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला से डिफरेंट आएगा तो इट्स मीन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। अब डायगोनल तो हमें मालूम है, जैसे कि P एंड R, ये जो ऑपोजिट साइड एक दूसरे के सामने हैं, P और R, एक डायगोनल हमारा ये हो चुका है, दूसरा डायगोनल हमारा Q एंड R है, ठीक है। सबसे पहले हम P एंड R का जो डायगोनल है मिड फार्मूला के तहत हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 1 + 7/2 0 + 4, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8/2 एंड 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग का मतलब है कि 4 2 1 ज़र 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, सो हमारे पास क्या आ चुका है 4/4, यानी हमारे पास जो हमारा फर्स्ट डायगोनल PR है उसका आंसर हमारे पास आ चुका है 4 एंड 4, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डायगोनल की तरफ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुका है डायगोनल SQ, S ये है, Q ये है, ये हमारा फार्मूला है जिसके अंदर अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। -1 + 6/2, क्योंकि ये -1 था इसलिए मैंने -1 यहाँ पर ऐड किया। 4 + 0/2, -1 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2, 4 एंड 0 में ऐड करेंगे तो 4/2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यानी हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 5/2 और 4 आ चुका है। सो यहाँ पर देखें तो हमारा जो फर्स्ट डायगोनल था उसका आंसर 4 4 था, सेकंड डायगोनल का आंसर 5/2 एंड 4 था। इट्स मीन दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिसका मतलब ये हो जाएगा, चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, हम इसको कह देंगे 1, इसको कह देंगे 2। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 midpoint of diagonal are not equal, so diagonal do not bisect each other। अगर इन दोनों का हमारे पास मिड पॉइंट सेम होता है तो उस केस में हम लिखते हैं बाइसेक्ट, एंड यहाँ पर डिफरेंट है जिसकी वजह से लिखेंगे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है इफ
ए वर्टेक्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके भी फोर साइड की जो लेंथ होती है वो हमारे पास इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी एंड डी गिवन है। शो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। जब हमसे पूछा जा रहा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, तो जब हमारे पास बाइसेक्ट का जिक्र आता है तो उसको इसमें हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमसे यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच डायगोनल की बात की जा रही है तो उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर सबसे पहले मिड पॉइंट एंड देन डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास रोम्बस आ चुके हैं जिसमें हमने ए बी सी और डी। आप लोगों ने भी इस तरीके से सबसे पहले डायग्राम को ड्रा कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें बड़े आसानी हो जाती है उसके डायगोनल को राइट करने में। जैसे कि यहाँ पर ए सी, एक डायगोनल हमारे पास ए सी है, दूसरा डायगोनल हमारे पास बी एंड डी है, ठीक हो गया। सबसे पहला जो डायगोनल है ए सी, हम उसको यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ए राइट कर लिया, सी राइट कर, मिड पॉइंट फार्मूला मैंने राइट किया, फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास -3 में +1 करेंगे तो -2/2 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/2। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 1 ज़र एंड 2 1। यानी हमारे पास जो यहाँ पर मिड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर -1 एंड +1, ये हमारे पास फर्स्ट जो डायगोनल है ए सी उसका आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो डायगोनल है बी एंड डी, बी डी, यहाँ पर ये बी राइट कर दिया, डी राइट कर दिया, मिड पॉइंट फार्मूला राइट कर दिया, फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आप कहेंगे यहाँ पर मैंने -2 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x2 हमारे पास क्या था, -2, प्लस माइनस माइनस होता है, बस मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 0 -2 मैंने राइट कर दिया। 0 में से 2 करेंगे तो यहाँ पर -2/2 एंड यहाँ पर 2/2। यहाँ पर इनकी भी सेम उसी तरीके से कटिंग हो जाएगी, 1 1 1 एंड 1, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 एंड, चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अगर हम देखें तो हमारे दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम आ चुका है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर राइट करेंगे एज द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ डायगोनल आर सेम नाउ इट बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये उसका एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके। अब दूसरा हमारे पास क्या कहा गया था कि हम लोगों ने यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच डायगोनल फाइंड करनी है। सो चले अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। लेंथ फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ए आ चुका है, ये हमारे पास सी आ चुका है। ये हमने ए सी का जो डिस्टेंस फार्मूला है हमने वो राइट कर दिए। डिस्टेंस फार्मूलाज में हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस हो जाएगा +3 स्क्वायर +3 माइनस माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 + 1 यहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 16 + 16। हम 16 पे जब 16 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32। हम यहाँ पर 32 राइट करें या एक दूसरा स्टेप आपको सिखाना वो भी ज़रूरी है, आपकी मर्ज़ी। आप ये वाला स्टेप राइट करना चाहते हैं या आप ये भी राइट कर सकते हैं 16 2 ज़र, क्योंकि 16 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 32 ही आता है, ठीक है। तो तब भी 32 आता है, प्लस करें तब भी 32 आता है। तो आपको इन दोनों स्टेप में से कोई एक स्टेप जो कि आपको सूट लगे आप वो सेलेक्ट कर।
अब हम देखें, मेरे ख्याल से तो आप लोग को ये वाला स्टेप सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 2। बड़े आसानी से इसका डिस्टेंस हमने राइट कर, लेकिन यहाँ पर फिर हमें सोचना पड़ता है कि 32 कब आता है, फिर हम किस तरीके से करेंगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि हमें इसके बाद फिर वही स्टेप्स हमारे पास आ ही जाता है जो स्टेप्स हमने यहाँ पर डायरेक्ट राइट किया था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी जब आपके पास 16 + 16 आए तो आप इस स्टेप को फॉलो कर लें तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके कार से हमारे पास जो आंसर आए हैं वो हमारा सेम ही आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लेंथ ऑफ डायगोनल बी एंड डी, ये हमारे पास बी आ चुका है, ये डी आ चुका है, ये डिस्टेंस फार्मूला आ चुका है। डिस्टेंस फार्मूलाज में मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिए। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखा जाए 2 का स्क्वायर, अब यहाँ से आ जाएगा 4 + 4 का स्क्वायर। 4 + 4 से मुराद क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर तब भी हमारे पास 8 आता है, 4 में 4 ऐड करें तब भी हमारे पास 8 ही आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट, ये देखें हमारा जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि हमारे पास एडजॉइनिंग फिगर है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट से मुराद के हमने यहाँ पर इसके मिड पॉइंट डी और ई को फाइंड कर लेना। ठीक है, डी किसका मिड पॉइंट है? डी हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है एंड ई हमारे पास ए एंड सी का मिड पॉइंट है। सबसे पहले हमने इनके मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लेना। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हमने मिड पॉइंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। हमने यहाँ पर ए भी राइट कर दिया, बी भी राइट कर दिया, डी जैसे कि इनका मिड पॉइंट है तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला भी राइट कर दिया, फार्मूले के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ भी राइट कर दी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस का निशान कैसे है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास ये माइनस था, माइनस और प्लस माइनस माइनस होते हैं, बस मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 - 4 राइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7/2। जैसे कि ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमने आगे भी इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है, तो हम बेहतर यही समझते हैं कि हम यहाँ पर इनको डिवाइड करके डेसिमल में जो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं हम बस वही वैल्यूज़ को राइट कर लें। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा डी, -1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.5। 7 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। जो डी है मिड पॉइंट उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ई, तो ई अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है। ए भी राइट कर दिया, सी भी राइट कर दिया, ई मिड पॉइंट का फार्मूला भी राइट कर दिया, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को भी पुट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर 3 + 4 करेंगे तो 7/2 एंड 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7/2। अब हम इनको जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक हो गए। ये हमारे पास जो मिड पॉइंट से डी एंड ई वो हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड पॉइंट में हमने यहाँ पर डिस्टेंस हमसे कहा गया है फाइंड करने के लिए डी ई एंड बी सी। सबसे पहले हम डी ई का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डी ई जो कि हमें मालूम था कि हमारे मिड पॉइंट से हमने उन मिड पॉइंट्स का यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये हमारा डी आ चुका है, ये हमारा ई आ चुका है, हमने उनकी वैल्यूज़ को राइट कर दिया। डिस्टेंस फार्मूला मैंने राइट किया, डिस्टेंस फार्मूलाज के अंदर हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए 3.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3.5 में 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर।
प्लस 0 के स्क्वायर से हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 4 के स्क्वायर से हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 प्लस 0 लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो 0 हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप राइट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 16 आ चुका है। 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट्स था नहीं तो हम इस तरीके से यूनिट्स राइट करें। यानी हमारे पास डी और ई का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमने बी एंड सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। बी सी के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला वो मैंने राइट कर दिया। डिस्टेंस फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पर राइट कर ली है। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। 0 को प्लस करे माइनस करे वो 0 ही हमारे पास रहता है। 4 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 0। 8 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 0, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 64। 64 हमारे पास किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जब हम 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस बी सी है वो हमारे पास 8 यूनिट्स आ चुका है। ठीक हो गया। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। जैसे कि हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी एंड सी। यानी जो हमारे बी सी का डिस्टेंस है वो क्या आ चुका है? हमारे पास आ चुका है 8 यूनिट। हाफ से मुराद क्या होता है कि 1/2। ऑफ से मुराद मल्टीप्लाई डिस्टेंस बी सी जो कि हमारे पास आ चुका है 8 यूनिट। जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 यूनिट। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 1 ज़र 2 4 ज़र 4 1 ज़र 4, तो हमारे पास जो हाफ आ चुका है वो आ चुका है 4 यूनिट। यानी बी सी का जो डिस्टेंस का अगर हम हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 4 यूनिट आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा गया है कंपेयर द लेंथ डी ई एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन। सो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमें मालूम है एज हम यहाँ पर राइट करेंगे एज डी ई हमारे पास कितनी है? 4 यूनिट एंड बी सी हमारे पास है 8 यूनिट। ठीक हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी ई हमारे पास इक्वल टू है हाफ ऑफ बी सी। अगर हम बी सी का हाफ करें उस केस में ये डी ई के इक्वल आ जाएगी। यानी हमने यहाँ पर क्या कर लेना है? बी सी का हाफ कर लेना है। ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? 4 यूनिट इज इक्वल टू 8/2, जो कि हमारे पास 4 यूनिट इज इक्वल टू 4 यूनिट हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बात की जा रही है कि हसन एंड अली पार्टिसिपेट इन अ रेस। यानी ये हसन है, ये अली है। हसन जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, अली जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर है। ठीक है। इन दोनों ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। They both have start to run from different point of coordinates at a distance of 6 units from the origin, but they must reach at the same target point C. यानी हमसे जो बात की जा रही है ना, मैं आपको तमाम का तमाम खुलासा आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक हसन है, एक अली है। हसन जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, अली जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस पर है। दोनों ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया और जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो इनका ओरिजिन था। ओरिजिन से मुराद के ये वो पॉइंट था, यानी 0 से इन दोनों ने स्टार्ट किए। 0 से लेकर यहाँ पर जो हसन पहुंचे वो भी हमारे पास 6 यूनिट है, एंड जो अली जिस पर है वो भी हमारे पास, वहाँ पर भी जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 6 यूनिट है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमें ये मालूम हो रहा है कि हसन जो है वहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है? 0 है, वाई हमारे पास x6 y0, एंड अली जहाँ पर खड़ा है
वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारा 0 है और y हमारे पास क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। ये एक मेन पॉइंट था जो आपको समझाना था। दोनों का जो टारगेट पॉइंट है जहाँ पर उन्हों की रेस यानी जो फिनिश हो रही है वो हो रही है, टारगेट पॉइंट उनका है C, यानी उन्होंने इस पॉइंट तक यहाँ पर पहुँचना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दो बातें हमसे पूछी जा रही हैं जो कि हम लोगों ने बतानी है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, हसन और अली का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, और टारगेट पॉइंट सी, और टारगेट पॉइंट सी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर देखें हसन कहाँ पर खड़ा है, हसन यहाँ पर एक्स पर खड़ा है, एक्स पर खड़ा है, मीन यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स हमारे पास 6 है और वाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है। सो हसन का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 0। अली जो है वो हमारे पास यहाँ पर खड़ा, यानी यहाँ पर भी ये 6 है, यहाँ पर भी ये 6 है। ये वाला 6 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 6 वाई को रिप्रेजेंट कर, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स 0 होगा, वाई 6 होगा, यहाँ पर एक्स 6 होगा, वाई 0 होगा। ये हो चुके हैं इनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बोथ का जो डिस्टेंस जो ओरिजिन से था वो 6 6 था, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस 6 6 था, इसलिए इनका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको समझा दिए। अब हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और ब्रीफली राइट करके आपको बता देते हैं। वैसे आप लोग को पता तो लग चुका है कि हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड अली का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ चुका है, लेकिन हम रजिस्टर पर जिस तरीके से राइट करेंगे वो मैं आपको अब समझा देती हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बुक के ऊपर ही समझा दिया था कि हसन हमारा एक्स पर था, जिसका मतलब है कि हसन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 6 0, एंड जो अली है इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 एंड 6 है। ये क्यों है, क्योंकि बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस, यानी उनका जो डिस्टेंस एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट्स है उन पर जो उनका जो डिस्टेंस था वो सेम था, 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि हमारे पास है टारगेट पॉइंट सी। जैसा कि हमने यहाँ पर टारगेट पॉइंट सी फाइंड करना है। सो जो अली है हम कह देंगे कि अली को ए से, और जो हसन है इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अली का जैसे कि हमें मालूम है कि वो था 0 एंड 6, एंड बिल्ला जो हसन था वो था उसका हमारे पास 6 एंड 0। हमने टारगेट पॉइंट सी को फाइंड करना है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। ए बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इन तमाम पर हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब जैसा कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 6 का स्क्वायर, सिक्स के स्क्वायर से 36 आ जाएगा, माइनस 6 के स्क्वायर से भी हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या राइट कर दें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि जो हम ऐड करेंगे वो वैल्यू वही होगी जो 236 सर आती है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6/√2 हमारे पास इसका डिस्टेंस आ चुका है, ए एंड बी का डिस्टेंस आ चुका है। ये तो तमाम वो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, लेकिन हमने तो टारगेट करना है सी को, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, सी क्या है, इनका हाफ है। हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अली टू सी एंड डिस्टेंस ऑफ हसन टू सी, ए से हमने वो किया था ना, तो अब यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस जैसा कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 6√2। जैसे कि ये जो सी है ये इसका मिड पॉइंट है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेना है। जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे सो 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√2।
ठीक हो गए। अब सेम हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ हसन टू सी। हसन का भी सेम हमारे पास डिस्टेंस तो हमारे पास यही आ चुका है। इसका मतलब है कि 6√2 को हमने यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड कर देना। सो 2 1 ज़र 2 3 ज़र हमारे पास क्या आ चुका है 3√2, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास दोनों का डिस्टेंस सेम आ चुका है। यहाँ पर नीचे जगह है नहीं तो मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। हम यहाँ पर डिस्टेंस टारगेट पॉइंट सी किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 3√2 एंड 3√2। इसका आ चुका है हमारे पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है OLMN, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, एंड जो सेकंड फिगर ABCD वो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर से मुराद क्या होगा कि उसकी फोर साइड की जो मेजरमेंट या जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास सेम होती है। सो ये तो हमें मालूम है कि यहाँ पर देखें ओरिजिन से जब स्टार्ट हुए तो यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी 0 है। x एंड y दोनों हमारे पास 0 है। यहाँ पर हमारे पास x क्या है 3 है, तो y हमारे पास 0 है। सेम यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास x भी 3 आएगा और y भी हमारे पास क्या है 3 है। यहाँ पर हम आ चुके हैं जहाँ पर हमारे पास x हमारे पास 0 है और y हमारे पास क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अब हम एक रेक्टेंगल पर आ चुके हैं जो कि ABCD है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये स्क्वायर था, तो तमाम की तमाम जो हमारे पास x एंड y एक्सिस थे वो पॉजिटिव थे। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ये हमारा बन रहा है हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसका मतलब होगा कि x की जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव होगी और y की मेजरमेंट जो y एक्सेस होगा वो पॉजिटिव होगा और x एक्सेस की जितनी भी हमारे पास यहाँ पर होंगे मेजरमेंट्स वो हमारे नेगेटिव में होंगी। ठीक है, हमने ये बात भी फोकस करनी होती है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, आया वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर राइट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पर था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है और यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसका मतलब है कि y हमारे पास पॉजिटिव होगा और x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास नेगेटिव होगा। ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो हमारी सेम होगी, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा a है, a से मुराद क्या होगा कि यहाँ पर x भी 0 है और y भी हमारे पास 0 है। b में हमारे पास x क्या है, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 2 है, क्योंकि फर्स्ट मेजरमेंट हमारी x होती है, देन हमारे पास y होता है। सेम यहाँ पर पहले हम x को राइट करेंगे, देन हम y को राइट करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। x हमारे पास कितना है, x हमारे पास है -4। इसका मतलब है कि ये x को ही रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे -4। एंड y हमारे पास कितना है, सो y की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, y हमारे पास 2 है। इट्स मीन कि यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है y2, यानी c पर यानी a पर हमारे पास 0 0, b पर हमारे पास 0 एंड 2 गिवन था, जिसकी मदद से b एंड d की मदद से हमने यहाँ पर c को फाइंड किया। जैसे कि यहाँ पर x हमारे पास आया है -4 यहाँ से और y हमारे पास आया है 2 यहाँ से, तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।